जैसे वतनर होते हैं सागर से सतलज के सिमरन मात से नाशक विघ्न अनंत ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। मेरे परमाराध्य देव मेरे नरसिंह भगवान जी के, मेरे विद्यापन भगवान जी के, मेरे दादा गुरुदेव जी के, सास प्रभु जी के पुत्र चरणारविंदों साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो स्वीकार हो। श्री गुरु महाराज जी के प्यारे प्यारे संत सबको सुप्रेम जय सच्चिदानंद और श्री गुरु महाराज जी की प्यारी प्यारी संगत सबको सुप्रेम जय सच्चिदानंद। आज श्री गुरु महाराज जी के मेरे निदाता भगवान जी के पवित्र जन्म महोत्सव की खुशियाँ प्राप्त करते हुए आज ये आखिरी प्रभात फेरी मेरे निदाता प्रभु की अनंत कृपा आप सब ने लुटी है, सदा लुटते रहो। ये खुशियाँ के भरे दिन बड़े भाग से मिलते हैं, उनकी कृपा है। मुझे कल याद आया भाई जी ने कहा था कि निजामुद्दीन जयंती के बारे में कि हमारी भी जयंती होती है। मेरे महाराज जी कहते थे, मुझे याद आया जब महाराज जी का जन्मदिन मनाना था 71 आश्रम में, तो श्री महाराज जी मान नहीं रहे थे। कहते मेरा जन्मदिन क्यों मनाते हो, मेरे गुरु महाराज क्यों मनाओ। लेकिन प्रेमियों ने भक्तों ने प्रार्थना करके अपनी बेनती स्वीकार करवाई। श्री महाराज जी मान गए, कहने लगे ठीक है, इसी बहाने आप मेरे गुरु महाराज जी के गुण गायन करोगे तो आपका कल्याण होगा। उनकी कितनी कृपा है। जयंती उनकी हम क्या मना रहे हैं, हमारी जयंती इसलिए भाई ने कहा सही कहा था, जयंती ये है कि हमें महाराज जी ने अपने चरणों में बुला करके बहाने से, क्योंकि हम लोगों के पास समय ही नहीं है। आज का युग तो और भी ज़्यादा ऐसा है, बिजी कहते हैं, मुझे पता नहीं क्या शब्द कहते हैं, बिजी है, किसी के पास समय ही नहीं है। लेकिन भाग वाले जीव हैं जिनको अपने चरणों में उन्होंने बुलाया है। बहाना जन्मदिन का, कोई भी बहाना वो वहाँ कुछ बहाना ढूंढते हैं, हमें तो ढूंढना ही नहीं आता। वो बहाना ढूंढते हैं किसी तरह जीवों का कल्याण करना है। एक बार दिल्ली आश्रम की मुझे बात याद आ गई। गुरु महाराज के पुराने भगत थे, पुप्पी बाई जी के पिताजी दुर्गादास जी। कोई संगत आई, उनका महाराज जी ने बहुत सम्मान किया, चाय लाओ ये लाओ वो लाओ करते करते बहुत ही किया। वो भी पास बैठे हुए थे, श्री महाराज जी के चरणों में बैठे हुए थे। तो उन्होंने उनके जाने के बाद महाराज जी को कहने लगे, महाराज जी ये क्या बात है, वो तो नए हैं, ये 2 दिन के आए हैं भगत, आप उनसे इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, हम तो इतने पुराने भगत हैं, आप हमें पूछते नहीं, मतलब हम देखते भी नहीं है आप। श्री महाराज जी फरमाने लगे कि पुराने भगत जो है वो मेरे भवन की नींव है। नींव किसी को दिखती नहीं है, नींव के ऊपर भवन खड़ा होता है, उसका सम्मान कितना है वो मेरे दिल में है। अब नींव पक्की ना होगी तो भवन कैसे खड़ा होगा। तो मालिक को पता है मैंने अपने जीवों का कल्याण कैसे करना है, कैसे किसको प्यार देना है। मुझे एक बात और महाराज जी की याद आ गई, जलंधर आश्रम की। एक बार कुछ प्रेमी ही कहा जाएगा, किस भाव से कोई आता है महाराज जी के चरणों में। जलंधर आश्रम की बात है, गर्मियों के दिन थे, रात के 9 बजे 9:15 बजे का समय था। जब लंगर सब समाप्त हो चुका था, सब खा चुके थे। 4 भगत आए, भगत ही कहना पड़ेगा, लेकिन आए तो दूसरी वृत्ति से थे। आए, अब हमें तो पता नहीं किस वृत्ति से आए, वो तो मालिक ही जानते हैं। आए और महाराज जी के चरणों में उनको बिठाया गया, भेजा गया, प्रणाम किया, बैठे। महाराज जी कहते हैं इनके लिए शिकंजी बनाओ। शिकंजी हमारी ड्यूटी लंगर में थी, हमने शिकंजी बनाई, साथ में बिस्कुट वगैरह दिए। फिर कहते हैं जल्दी जल्दी से खाना भी इनके लिए बनाओ, जल्दी जल्दी से। तो सब उधर के ऐसी बात हुई, उस दिन समापन था, सब जल्दी जल्दी से दाल फुल्का बना। महाराज जी अपने पास बिठाकर उनको खिलाया। कहते पापड़ भी लाओ, अचार भी लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, करते रहे।
अब सब हुआ और सब देख रहे हैं, शांति से आगे बढ़ते रहिए। तो सब जैसे महाराज जी ने खिलाया उनको, अपने और खिलाओ, जबरदस्ती और खिलाया, और लाओ, ऐसे करते करते खाना खिलाया। खाना खा करके वो लोग, उनको महाराज जी ने जो प्रसाद थोड़ा बहुत देना था वो भी दिया, और वो गेट के पास पहुंच गए। भगवान दास जी, नारंग जी और हमारे गिरधारी भाई साहब उनके सेवादार थे, और भी 2-4 सेवादार थे। तो वो उनको थोड़ा पीछे थे, तो 4 लोग जो आए थे वो आगे थे, और ये भगत लोग थोड़ा सा पीछे थे। तो उन्होंने आपस में क्या बात करी कि हम जो काम करने आए थे वो हमारी हिम्मत नहीं हुई, हम नहीं कर पाए। तो भक्तों को समझ आई ये किसी और वृत्ति से आए थे। महाराज जी ने उनको मौका भी दिया, क्योंकि कमरे में और कोई नहीं था, सबको महाराज जी ने बाहर निकाल दिया, केवल वही 4 लोग थे, केवल महाराज जी थे। अब उनके जाने के बाद उनका क्या, वो अपनी गाड़ी के पास गए, उनका पेट्रोल खत्म था, फिर वापस आए अंदर, वापस आए हमारे पेट्रोल खत्म, हम कैसे करेंगे। महाराज जी को पता चला, कहते गिरधारी इनको पेट्रोल इतना दे दो ये पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए। पेट्रोल दिलवा दिया। जैसे ही वो गए तो भगवान दास जी, नारद जी ने कहा, महाराज जी ये तो और वृत्ति से आए थे। कहने का भाव यह है कि किसी वृत्ति से आए थे वो, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, उनको भी उन्होंने अपनाया, उनको भी प्यार किया, वो सबका कल्याण करते हैं। वो उल्टा अपनी तरफ से महाराज जी को 50-50 रुपये, उस समय 50 रुपये बहुत बड़ी चीज होती थी, 50-50 रुपये मत्था भी टेक के गए। लेकिन वृत्ति हमारे मालिक में कितनी शक्ति वाले हैं कि वो सबको अपनाते हैं, किसको कैसे कल्याण करना है, कैसे प्यार करना है, किस भाव से पूछना है, कैसे करना है। मेरे मालिक, मेरे निजाता भगवान जी ने, मेरे सार भगवान जी ने कितना अच्छा बहाना ढूंढा हम जीवों का कल्याण करने, हम जीवों का तारने का उन्होंने पीड़ा जो उठाया हुआ है, तो बहाना बना दे, जन्मदिन मनाओ और उनके चरणों में आकर अपने गुण गाओ, तो आपका कल्याण हो जाएगा। सेवा करो, सिमरन करो, स्वाध्याय करो, आपका कल्याण हो जाए। वो कल्याण ही करना चाहते हैं। कल्याण रूप में जग पारू मुकारी आए, जिया दान दे भक्ति लायन, हर्ष और नयन मिला। भक्ति का दान दे करके जीवों को सदमार्ग पर दर्शाते हैं। जो हम अपने राह को भूले हुए हैं, राह से भटके हुए हैं, कई रूमें ऐसी है जो महाराज जी उनको कैसे 1 मिनट में उनका पासा पलट देते हैं, 1 मिनट में उनका दुख दूर कर देते हैं, पता नहीं चलता। वो क्या लोग ऐसे हैरान हो जाते हैं कि ये हमारी बात तो बनने वाली नहीं थी, कैसे बन गई है। लोग कहते हैं हमारा तो ये काम होने वाला नहीं था। बातें मुझे बहुत याद आ रही हैं, लेकिन समय नहीं है। मेरा एक छोटा भजन बोलने को मन भी है, वो कहो तो बोल लूँ, नहीं तो बोल लूँ। छोटा सा भजन, बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, मेरा छोटा सा बोलती हूँ। बोल जयकारा